तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितने लोग गड़बड़ थे, लेकिन सरकार को ये इनपुट मिली थी कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। इसलिए कल विशेष कैबिनेट बुलाई गई और अचानक पूरी नियुक्ति को ही रद्द कर दिया गया। उस नियुक्ति पत्र में स्पष्ट उच्च न्यायालय का निर्देश था कि आप तत्काल इस नियुक्ति को बहाल कीजिए जो आपका है, और भविष्य में आप अपने जांच को जारी रखिए। माने 1975 जो लोग काम कर रहे हैं, एक झटके में उनकी नौकरी चली गई, जिसका हम लोग अभी विरोध देख रहे हैं कि वो लोग कल तक इसी सचिवालय में काम कर रहे थे, आज सड़क पे हैं। अगर सरकार इसको आधार बनाती है कि सेग्रीगेट ना कर पाना, तो क्या सेग्रीगेट ना कर पाना टेक्निकल आपके इन्वेस्टिगेशन टीम का फेल्योर नहीं माना जाएगा? कल मुख्यमंत्री बोले हैं कि वो रद्द हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ है। कि अगर आपको भविष्य में जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध पाया जाता है, अभय तिवारी जैसा, तो क्या पूरा नियुक्ति रद्द कर देने का एक तो उच्च न्यायालय का निर्देश भी नहीं था, तो उसका भी उल्लंघन है सर। तो पिछले 24 घंटे से रांची में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच कल देर शाम जो फैसला आया उसके बाद गहमा गहमी झारखंड में बढ़ गई। जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जेएसएससी को जो रद्द किया गया है इसके बाद एक विरोध कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। आप तस्वीरें देखेंगे कि चूंकि बारिश हो रही है, भारी बारिश है और छाता के साथ तमाम लोग जो है यहाँ बारिश में मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में जाने की भी बात कह रहे हैं। इनका साफ तौर पर मानना है कि अभी फिलहाल ये नौकरी में है और ऐसे में इन्हें आज भी अपना अटेंडेंस बनाने का अधिकार है और अभी तक चूंकि ऑफिशियली रूप से किसी तरह की जानकारी, चाहे वो चिट्ठी के माध्यम से हो, मेल के माध्यम से हो, वो इन लोगों को नहीं मिला है। तो जाहिर तौर पर चूंकि केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया, उनके ट्विटर पर मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन सवाल ये है कि जो जेएसएससी को रद्द किया गया है उसके पीछे की वजह क्या है और आगे तकनीकी रूप से इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो मैं बातचीत करूंगा, चूंकि प्रभात खबर के दो सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही जो यहाँ अभ्यर्थी हैं उनसे भी बातचीत करूंगा, जानने समझने की कोशिश करूंगा कि पूरा मसला जो है वो क्या है और आगे क्या कुछ हो सकता है। अभी हमारे साथ प्रभात खबर के सीनियर जर्नलिस्ट और खास करके मुख्यमंत्री बीट को कवर कर रहे हैं लंबे समय से। एक बार उनसे भी समझते हैं मुख्यमंत्री का ये फैसला, चूँकि आमतौर पर हेमंत सोरेन इस तरह का फैसला लेने के लिए नहीं जाने जाते हैं, क्या ऐसा वजह रहा? क्या सरकार वाकई दबाव में आ गई जो इतना बड़ा फैसला लिया गया? नहीं, देखिए दबाव की बात नहीं कह सकते। देखिए सारी नियुक्तियों पर सरकार जांच करवा रही थी, सीआईडी जांच कर रही थी, तो सरकार को कई इनपुट मिले हैं कि टीडीपीएल के जो सहयोगी वहाँ जो संगठन जो एजेंसी थी जेएसएससी सीजीएल में, तो सरकार को ये इनपुट मिले हैं कि कई लोग उसमें गड़बड़ करके नौकरी पाए। सारे लोग नहीं हैं, कई लोग हैं। कुल 1975 की बहाली इसमें हुई थी और मजे की बात यह है कि ये भी कोर्ट के आदेश पर ये बहाली हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाली हुई थी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितने लोग गड़बड़ थे, लेकिन सरकार को ये इनपुट मिली थी कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। इसलिए कल विशेष कैबिनेट बुलाई गई और अचानक ये पूरी नियुक्ति को ही रद्द कर दिया गया। माने 1975 जो लोग काम कर रहे हैं, एक झटके में उनकी नौकरी चली गई, जिसका हम लोग अभी विरोध देख रहे हैं कि वो लोग कल तक इसी सचिवालय में काम कर रहे थे, आज सड़क पे हैं। आज क्या सचिवालय में प्रवेश करने नहीं दिए गए? हाँ, ये बात थोड़ी समझ से मुझे भी परे लगी कि प्रवेश नहीं करने दिया गया, किसने आदेश दिया? पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है कि भाई वो रद्द हो गया, तो रद्द हो गया तो जाहिर इनकी नियुक्ति भी रद्द हो गई। तो आपको क्या लगता है यहाँ से सरकार के पास क्या कोई ऑप्शन? सरकार ने तो बोल दिया रद्द कर दिया, क्या सीधे तौर पर सरकार या कैबिनेट रद्द कर सकती है? सरकार के पास जांच रिपोर्ट है, तो उसके आधार पर सरकार तो रद्द ही कर सकते, क्योंकि इनके नौकरी के कंडीशन में भी रहता कि 2 साल तक ये मतलब ट्रायल पीरियड में ही रहते, प्रोबेशन पीरियड। एक खबर और थी सुनील जी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नियुक्ति पत्र इन लोगों को दिया गया था उसमें भी ये मेंशन किया गया था, चूंकि ये मामला अभी चूंकि कोर्ट में पूरी तरह से चूंकि जांच में है और जांच का रिपोर्ट नहीं आया है, तो आप लोग को नियुक्ति तो दिया जा रहा है, लेकिन अगर जांच के दायरा में आता है तो फिर कोई भी कार्रवाई हो सकती है। ये बात भी थी, ये नियुक्ति पत्र में हाँ, ये नियुक्ति पत्र में नहीं था, बट इनको कंडीशन में कहा गया था। हाँ, बताइए आप। जो नियुक्ति पत्र दिया गया था सर, उस नियुक्ति पत्र में स्पष्ट उच्च न्यायालय का निर्देश था कि आप तत्काल इस नियुक्ति को बहाल कीजिए
जो आपका है, और भविष्य में आप अपने जांच को जारी रखिए। और जांच के क्रम में अगर कोई भी अभ्यर्थी संदिग्ध पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से उसका नियुक्ति व्यक्तिगत उसका नियुक्ति रद्द करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाए। लेकिन ये पूरे तमाम अभ्यर्थी को ही नियुक्ति रद्द। इसमें कहाँ सर उच्च न्यायालय का निर्देश में ये था कि अगर आपको भविष्य में जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध पाया जाता है, अभय तिवारी जैसा, तो क्या पूरा नियुक्ति रद्द कर देने का एक तो उच्च न्यायालय का निर्देश भी नहीं था? ये तो उसका भी उल्लंघन है सर, पहली बात जुडिशरी का। और दूसरा बात कि अगर सरकार इसको आधार बनाती है कि सेग्रीगेट ना कर पाना, तो क्या सेग्रीगेट ना कर पाना टेक्निकल आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम का फेल्योर नहीं माना जाएगा? ठीक है सर। दूसरा बात कि अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि एनवायरमेंटल प्रेशर बहुत हो गया, दबाव बहुत हो गया, तो दबाव में तो ये भी निर्णय लिया जा सकता है कि आप अपने जांच टीम को बदल दिया जाए, सीआईडी को सीबीआई कर दिया जाए। सरकार यही नहीं, हम चाहते नहीं है, हम चाहते हैं बस यही कि किसी भी एन केन प्रकार सेग्रीगेट हो। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक लाभ नहीं पहुंचा है। जब सार्वजनिक लाभ नहीं पहुंचा है तो सर कोई आधार नहीं बनता है कि आप पूरे नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दीजिए। सार्वजनिक लाभ तब माना जाता जब एग्जाम से पहले पेपर वायरल हुआ रहता। तो यहाँ में आप लोग को जाने क्यों नहीं दिया गया? क्या आप लोगों को कोई आदेश मिला है कि नियुक्ति रद्द हो गई है, ऐसा कुछ? नहीं, नियुक्ति रद्द नहीं हो गई है, ऐसा अभी आधिकारिक तौर पर कोई लेटर ऑफिस से जारी नहीं हुआ है। तो लेकिन जाने नहीं ये केवल पब्लिक डोमेन में है, इसलिए बस पब्लिक डोमेन में है, सीएम के ट्विटर हैंडल से हैं, सीएम सर के। लेकिन आप लोग को व्यक्तिगत कोई मेल के द्वारा किसी तरह की चिट्ठी अभी तक किसी भी तरह का ऐसा कोई जो है पत्र आदेश या फिर सचिवालय में तो आप लोग को जाने नहीं दिया गया? नहीं, एक तो हम सचिवालय में है नहीं, हम लेबर ऑफिस में है, ठीक है, और सचिवालय का हम कर वहाँ आप लोग को जाने दिया गया? नहीं, हम लोग गए ही नहीं है। हाँ, क्या जाना है सर, मेंटली और मोरली दोनों तरह से डाउन। अच्छा, और भी कुछ राज्यों में ऐसे उदाहरण हैं जहां पर इस तरह की गड़बड़ियां पाई हैं तो रद्द किया गया है नियुक्तियां? बता देते हैं सर आपको, बहुत ज्यादा ऐसा उदाहरण नहीं है, ऐसा उदाहरण चुनिंदा है। जैसे लोग बंगाल के देंगे, पश्चिम बंगाल का देंगे, एक और उसमें जोड़ दिए हैं आजकल राजस्थान का। अगर कोई ऐसा उदाहरण 2 उदाहरण देने में सक्षम है तो ऐसा 20 से भी 25-30 उदाहरण है जो ऐसे इस तरह के रद्द को स्टे भी लगा है। ठीक है, बात वो नहीं है कि कौन सा राज्य इसको फॉलो किया, कौन सा राज्य फॉलो नहीं किया, ये सिचुएशन बेस्ड है सर। आज जो सरकार 1 साल से 1.5 साल पहले इसी नियुक्ति का रीढ़ की हड्डी बनी हुई थी सर, बैकबोन थे कि इन किन प्रकार हमको नियुक्ति देना है और ऐसा कुछ भी बहुत विशेष तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए नियुक्ति दी। आप दरकिनार किए या न किए सर, ये तो इन्वेस्टिगेशन टीम पर है, मेरे तरफ से टिप्पणी इस पे वाजिब नहीं है। ठीक है, आप दरकिनार। लेकिन आज ऐसा क्या सिचुएशन हो गया कि किसी एक अभय तिवारी या अभय तिवारी जैसे किसी व्यक्ति का पकड़ाए जाने पर पूरा का पूरा नियुक्ति प्रक्रिया इतना संदिग्ध लगने लगा, इतना मतलब क्लिष्ट लगने लगा कि इसमें सेग्रीगेट करना ना पड़े। संख्या कितनी है कुल अप्रोक्सीमेटली 2025 सीट था सर। 2025 सीट था, कुछ मतलब कंप्लीट है। नियुक्ति कितना हुआ? 1975 नियुक्ति हुई है 2025 का। हाँ, ऑलमोस्ट। ये आपको क्या लगता है, क्योंकि आगे देखिए अब कदम क्या बचता है सर? कदम एक ही बचता है, जब सरकार की तरफ से आपको इस तरह का मतलब ऐसा ऑब्स्टेकल मिलता है तो फिर जुडिशियरी, और इससे पहले भी जुडिशियरी का ही निर्देश था। उम्मीद है जुडिशियरी से न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हमको इसलिए उम्मीद है सर क्योंकि इसका आधार जो कैंसिल करने का है वो मतलब सेग्रीगेट ना कर पाना, मतलब अब हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि सार्वजनिक लाभ यहाँ नहीं पहुँचा गया, यहाँ अमुक व्यक्ति और उनसे जुड़ा हुआ जो लोग हैं उनको पहुँचाया गया। अगर इन्वेस्टिगेशन टीम, अगर सरकार, अगर जुडिशरी चाहेगी तो इनका बहुत अच्छे तरह से। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? सर हम गोड्डा से हैं, अक्षय हैं, एलियो। इसके पहले कहीं नौकरी कर रहे थे कि यही पहले? हम यहाँ। अच्छा, आप कहाँ से? आप भी ये जो घटना हुआ आपको, आप भी इसी से जुड़े, आप भी जैसे अभ्यर्थी? हाँ, जब इससे। अच्छा, एक चीज बताइए कि अब आप लोगों के पास आधार क्या है, क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि ये तर्क नियम संगत है ही नहीं जो रद्द किया। देखिए ऐसा है ना कि जैसे एग्जाम जब कंडक्ट कराया गया था, एग्जाम कंडक्ट करने के बाद से ही आप देख रहे होंगे कि इसमें मतलब अड़चन आ रहा है। अड़चन आने के साथ ही कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में यही डिसीजन हुआ कि जो भी है अगर गलत आप मतलब पाए जाते हैं आप लोग गलत, तो आप लोग को क्या बोलते हैं इसके विरुद्ध निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ एक तरफा डिसीजन हो गया, खाली रद्द बोल दिया सरकार। उसके बाद हम लोग का तो बात सुना ही नहीं गया, नहीं समझे। अब बहुत अभ्यर्थी हैं जो नौकरी छोड़ के आए हैं। अब जुडिशरी से न्याय मिलेगा? देखिए उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद सबको रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमको उम्मीद है, सबको उम्मीद है, उम्मीद होगा, सबके साथ न्याय होगा और न्याय पे ही सबको भरोसा रखना चाहिए। चलिए, शुक्रिया।
मनोज जी हमारे साथ हैं और प्रभात खबर में लंबे समय से सीनियर रिपोर्टर है और खास करके जो सचिवालय या फिर कार्मिक कह सकते हैं लंबे वर्षों से देख रहे हैं, तो तकनीकी रूप से जानकारी हम लोग ले सकते हैं। सर, रद्द किया गया नियुक्ति, लेकिन सवाल यह है कि कोई औपचारिक रूप से कोई चिट्ठी कार्मिक विभाग की तरफ से ही जारी होगा, कोई चिट्ठी वगैरह अभी तक जारी नहीं हुआ है। कल मुख्यमंत्री बोले हैं कि वो रद्द हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ है। वो पत्र आधिकारिक जारी होता, आदेश जारी होता, उसमें नियम क्या है? जैसे सीएम बोल दिए तो उसी को मान लिया जाए या फिर वाकई उसके बाद आदेश जारी होना चाहिए। आदेश जारी होगा, यही इन लोगों का भी कहना है कि जितने एएसओ यहाँ पे हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इन लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं मिली है। कल हम लोगों ने मीडिया में ही देखा है और मुख्यमंत्री का हम लोगों ने घोषणा देखा। तो जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा आधिकारिक रूप से कि हम लोग को दफ्तर नहीं आना है या हम लोगों को निकाल दिया गया, रद्द कर दिया गया है, तब तक हम लोग क्यों नहीं दफ्तर आएंगे। इसीलिए ये लोग सब कोई जमा हुए थे और दफ्तर जाना चाह रहे हैं। अच्छा, आप चूंकि आपने अंदर किसी से बात की कि इस बारे में कैबिनेट के तरफ से कोई जो कल जो फैसला लिया गया है वो कार्मिक को वो चिट्ठी प्रेषित की गई है या नहीं? नहीं, अभी तक तो जो जानकारी हम लोगों को है, हम लोगों ने प्रयास भी किया, किसी तरह का हम लोगों को सरकार की ओर से पत्र भी नहीं मिला, कोई आदेश नहीं मिला। ये यानी तकनीकी रूप से ये लोग काम कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग खुद से नहीं जा रहे, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट में रोका जाए। नहीं, इन लोग शुरू से कह रहे हैं इन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये गार्ड वगैरह यहाँ पर हैं, वो लोग तभी भी रोक रहे थे, हम लोग थे कि नहीं आप लोग नहीं अंदर जाइए। तो इन लोगों का भी कहना है या गार्ड का भी कहना है कि दो बात है, एक तो अंदर हंगामा होगा, इन लोगों के जाने से हंगामा होगा, सारे हंगामा, एक ये पहलू भी है। और ये लोग अड़े हुए कि हम लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी भी नौकरी में हैं, तो हम लोग अटेंडेंस अपना बनाएंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में हम लोग मौजूद हैं और सैकड़ों की संख्या में जो जेएसएससी अभ्यर्थी हैं और जो पिछले 7 महीने से सरकार में कार्यरत थे, कल देर शाम एक फैसला आया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया और उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। तस्वीर जो है इस वक्त आप देख रहे होंगे और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूँकि अब इस जो रद्द किया गया है इसको नियम संगत नहीं बताया जा रहा है। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात कह रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया में जाने की बात कह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब शायद न्यायालय से ही जस्टिस मिलेगा। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि झारखंड इन दिनों जिस तरीके से लगातार आंदोलित है, एक तरफ जेएसएससी को रद्द करने को लेकर के आंदोलन था जो अब ठंड पड़ गया, लगभग खत्म होने के कगार पे है। दूसरा, जिन लोगों का नौकरी गया है इस जेएसएससी के रद्द होने के बाद, वो लोग अब सड़कों पर हैं। तो कह सकते हैं कि झारखंड में दूसरा आंदोलन अब शुरू हो रहा है। तो फिलहाल प्रभात खबर डिजिटल देख रहे थे आप, मैं हूं नवीन और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं कुणाल। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।